और सबने कल रात में वार्ता की है और मैं तहे दिल से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार बीपीएससी के छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लगभग 10 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। तबियत भी बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती भी हुए, लेकिन अपना आमरण अनशन उन्होंने जारी रखा है। कुछ भी खाने को तैयार नहीं, यहां तक कि डॉक्टरों को दवाई लेने से भी उन्होंने मना कर दिया। जब उनकी तबियत बिगड़ने लगी तब उनकी पत्नी को भी आनन फानन में दिल्ली से पटना बुलाया गया। हालांकि पत्नी भी उन्हें खाना खाने के लिए, आमरण अनशन तोड़ने के लिए मना नहीं पाई और इस वक्त लगातार लगभग 10 दिनों से प्रशांत किशोर का आमरण अनशन जारी है। जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो भी लगातार धरना डाले हुए हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बीपीएससी आयोग ने प्रशांत किशोर को घेरने की तैयारी कर ली है। क्यों, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल बीपीएससी की ओर से प्रशांत किशोर को लीगल नोटिस भेजा गया है। वो इसलिए क्योंकि प्रशांत किशोर ने बड़ा आरोप लगाया था, गंभीर आरोप लगाया था बीपीएससी पर और कहा था कि बीपीएससी में जो पद होते हैं लाखों रुपए में उसकी डील की जाती है, जो पद होते हैं उन्हें लाखों रुपए में बेचा जाता है। इसी बात को लेकर अब बीपीएससी ने प्रशांत किशोर को घेरने की तैयारी कर ली है। प्रशांत किशोर को बीपीएससी की ओर से उनका वो वीडियो भी भेजा गया है जिसमें उन्होंने ये आरोप बीपीएससी पे लगाया है और उसके साथ ही एक लीगल नोटिस प्रशांत किशोर को भेज दिया गया है। आपको बता दें, पटना हाईकोर्ट के वकील संजय सिंह ने नोटिस भेजते हुए प्रशांत किशोर से साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा है। बीपीएससी ने प्रशांत किशोर को उनका ही एक वीडियो क्लिप में भी भेजा है। इसमें प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर कहते दिख रहे हैं कि बीपीएससी परीक्षा में एक पोस्ट के लिए 30 लाख से 1.5 करोड़ तक लिया जा रहा है। यह 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। पीके इस वीडियो में यह भी कहते दिख रहे हैं कि बीपीएससी गलत कर पा रही है क्योंकि सरकार उसके पीछे खड़ी है, क्योंकि सरकार के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के लोग लोगों को लूट रहे हैं और सारी जितनी बीपीएससी में एग्जाम जो भी सीट आने वाले हैं, आधे से ज्यादा सीट पहले से ही बेच दी गई है। आयोग ने अब इस आरोप को लेकर प्रशांत किशोर से जवाब मांगकर इस मुद्दे को लेकर कानूनी कार्रवाई करने के संकेत दे दिए हैं। अब प्रशांत किशोर एक नए पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। उनके ही एक बयान को लेकर उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया गया है। प्रशांत किशोर ने एक प्रेस वार्ता के दौरान गांधी मैदान में ही ये बयान दिया था और कहा था कि बीपीएससी लाखों करोड़ों रुपए में जो बीपीएससी के पद होते हैं परीक्षा से पहले ही बेच देती है और बीपीएससी ऐसा इसलिए कर पा रही है क्योंकि सरकार उनके साथ खड़ी है इस भ्रष्टाचार में। अब प्रशांत किशोर ने बीपीएससी पर आरोप तो लगा दिया, लेकिन उन्हें अब लीगल नोटिस भेजा गया है और कहा गया है अगर आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो सबूत भी दिखाइए। आखिर क्या सबूत है कि बीपीएससी आयोग ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। प्रशांत किशोर या उनकी टीम की ओर से, उनकी पार्टी की ओर से अभी तक इसका कोई जवाब सामने नहीं आया है। प्रशांत किशोर अस्पताल में भर्ती हैं, तबियत बिगड़ रही है, आमरण अनशन पर है, लेकिन आमरण अनशन तोड़ने को तैयार नहीं है। बीपीएससी अभ्यर्थियों की लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार और री एग्जाम की मांग को लेकर डटे हुए हैं बीपीएससी के अभ्यर्थी और प्रशांत किशोर। इन सब के बीच उन्हें ये लीगल नोटिस भेजा जाता है। ये प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी क्या सर दर्द और बढ़ा सकता है। ऐसे में उनकी पार्टी की ओर से या प्रशांत किशोर की ओर से क्या कोई जवाब दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।